हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2021 एएसआरबी नेट एग्रोनॉमी के पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है, नेट के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी पे पीएफ कितना होता है, तो ये आपका 2.53 होता है। 2.53 आपका यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी पे आपका टेंशन होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ PWP टेंशन, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का टेंशन कितना होता है, ठीक है, तो वो आपका 4.18 होता है। नेक्स्ट है विच क्रॉप इज़ यूज टू डिटरमाइन PWP, यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इंडिकेटर प्लांट कौन यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर प्लांट जो है सनफ्लावर को यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपके जो है कि एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में, जितने भी आपके एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसमें भी ये पूछ सकता है। तो ये वीडियो सभी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है रॉक क्रिवाइसिस ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड, जो हमारे प्लांट होते हैं वो रॉक के क्रिवाइसिस में, यानी कि रॉक जहाँ से फटे होते हैं, ठीक है, वहाँ से जहाँ से उसमें चटक पड़ी रहती है, वहाँ पे जो ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें जो है कि हम कैस्मोफाइट्स बोलते हैं। अगर पूछे कि ऑन दी रॉक पे जो ग्रो करते हैं तो वो हमारे पेट्रोफाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, टर्म्स जो है थोड़े से डिफरेंट हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बोथ स्टेम एंड रूट नोडुलेशन, तो यहाँ पे नोड्यूल्स ऐसे कौन से प्लांट होते हैं, या फिर यहाँ पे पूछा था कि ग्रीन जो मैन्योरिंग प्लांट होते हैं जो रूट और स्टेम दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपके सेसबेनिया रोस्ट्राटा जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था वहाँ पे। नेक्स्ट है सेक्स रिवर्सल फाउंड इन, तो सेक्स रिवर्सल किस में मिलता है, किस में देखने को मिलता है, तो ये हमारे ककरबिट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट था ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप कौन से हैं, तो ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप जो है आपके ढैंचा हो जाएंगे, ठीक है, ढैंचा आपके ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के अंडर आएंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ बेवरेजेस, तो क्वीन ऑफ बेवरेजेस किसे बोलते हैं, तो ये हमारा जो है कि टी से बिलोंग कर, टी है हमारा जो है क्वीन ऑफ बेवरेजेस, जिसे हम लोग कैमेलिया स्पीसीज जो है इनका साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट है विच क्रॉप इज़ यूज्ड, व्हाट इज़ द फ्रूट टाइप ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का फ्रूट टाइप क्या होता है, सनफ्लावर का फ्रूट टाइप क्या होता है, तो ये आपके एकीन्स होते हैं फ्रूट टाइप हमारे सनफ्लावर में। नेक्स्ट है पैराक्रॉपिंग मोस्ट सुटेबल स्टेट, पैराक्रॉपिंग के लिए मोस्ट सुटेबल स्टेट कौन सी होती है, तो वो आपकी बिहार होती है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइज़र, हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइज़र कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका अनहाइड्रस अमोनिया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो है यहाँ पे ये यूजेबल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, ये आपके यूजेबल फॉर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका पूछा था कि डीएपी कंटेंट्स, डीएपी क्या कंटेंट्स करता है, या फिर डीएपी में क्या क्या होता है, ये आपसे पूछा था। तो आपका जो है 46% जो है आपके पोटास हो जाएंगे, ठीक है। और आपके जो है कमेंट करके बताइए कि नाइट्रोजन कितना परसेंट इसमें होता है, ठीक है, नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है हमारा डीएपी में। नेक्स्ट है रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको ऑप्शन में जो भी दिया रहा हो, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा -1 से +1 तक यहाँ पे आपका रेंज होता है। इसी तरह रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का रेंज जो है हमारा, रिग्रेशन कोफिशिएंट का रेंज हमारा होता है माइनस इनफाइनाइट से फाइनाइट तक, प्लस फाइनाइट तक, ये आपका जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट का रेंज होता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल इरिगेशन पीरियड इन वीट में क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, तो ये आपका जो है कि CRI स्टेज होता है वीट में, जो कि 21 डेज बाद देखने को मिलता है, ये होता है आपका क्रिटिकल स्टेज, यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। नेक्स्ट है क्रिटिकल इरिगेशन पीरियड इन राइस में क्रिटिकल पीरियड क्या होता है इरिगेशन के लिए, तो ये आपका बूटिंग स्टेज होता है, ठीक है, बूटिंग स्टेज। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र फॉर NPK ऑफ मेज, मेज में जो है रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र डोज कितना होता है, तो वो आपका जो है 150, 75, 75, ये जो है इनके रेशियो में NPK का डोज इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड मेज का सीड रेट कितना होता है, हाइब्रिड मेज का सीड रेट कितना होता है, तो ये आपका जो है कि 25 kg पर हेक्टेयर आपके हाइब्रिड सीड रेट होते हैं हमारे मेज के लिए। मेज की नॉन टिलर प्लांट्स होते हैं मेज हमारे,
ठीक है। और हमारे जो है कि जो मेज होते हैं ये हमारे इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स होते हैं। मेज हमारे जो है इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा IWMI लोकेटेड इन। IWMI कहाँ है लोकेटेड है, ठीक है, तो ये हमारा श्रीलंका में लोकेटेड है, कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल एरिड जोन हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तो ये आपका जोधपुर राजस्थान में है। इसी तरीके से अगर पूछ देता कि सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तो वो आपका जो है कि तो वो आपका बीकानेर राजस्थान हो जाता, ठीक है। अगर यहीं पे आपका जो है केवल एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन होता तो वो आपका बीकानेर हो जाता, और एरिड जोन पूछ दिया तो वो आपका जोधपुर राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेटेड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। ट्रांसलोकेटेड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन है, तो ये आपका जो है कि ग्लाइफोसेट आपका जो है कि यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 2,4-D यूज्ड फॉर। जो 2,4-D है ये आपके जो है कि ब्रॉड लीफ वीड के लिए यूज़ किया जाता है, उनको कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, 2,4-D है जो, ठीक है। और इसके लिए ये भी अगर ऑप्शन में रहा होगा कि मोनोकॉट डाइकॉट, इस तरीके से भी ऑप्शन में रहा होगा तो आपके लिए ये डाइकॉट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये डाइकॉट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे फाइलरिस माइनर कंट्रोल बाई। तो जो फाइलरिस माइनर है सबसे पहले वो ये कंट्रोल किए जाते थे हमारे आइसोप्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ, वो बैन हो चुका है, तो उसकी प्लेस पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके प्लेस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं सल्फोसल्फ्यूरॉन, ठीक है। सल्फोसल्फ्यूरॉन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली फाइलरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए। और फाइलरिस माइनर को हम लोग गेहूँ का मामा भी बोलते हैं, और ये जो है आपके वीड हैं आपके गेहूं के, ठीक है, ये आपके वीट कहाँ के हैं, गेहूं के ये वीट होते हैं। नेक्स्ट है इमेज थापायर यूज्ड इन। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये ग्राउंड नट में यूज़ होता है, ठीक है। और एज अ अर्ली पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड की तरह ये यूज़ किया जाता है हमारे ग्राउंड नट के लिए, ठीक है। तो ग्राउंड नट हमारी ऑयल सीड है, इंडिया की इंपॉर्टेंट ऑयल सीड है, ठीक है, ग्राउंड नट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सोयाबीन इज़ अ प्लांट। सोयाबीन क्या है, तो सोयाबीन आपका शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, सबसे पहली बात। और ये C3 प्लांट है, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स प्लस C3 प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है मार्कोनी वीट इज़। मार्कोनी वीट कौन से, मार्कोनी वीट क्या होते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है कि अलग अलग डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ठीक है, अलग अलग तरीके से दिया था। तो आपका जो है कि जो हमारे मार्कोनी वीट होते हैं, ठीक है, मार्कोनी वीट होते हैं, मार्कोनी वीट हमारे जो है कि ट्रिटिकम ड्यूरम हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिटिकम ड्यूरम हमारे जो है कि मार्कोनी वीट हो जाएंगे, वीट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइज़र फॉर राइस। राइस के लिए बायो फर्टिलाइज़र एजोला हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच राइस नर्सरी इंट्रोड्यूस फ्रॉम फिलीपींस। फिलीपींस से जो है हमारी राइस की कौन सी नर्सरी इंट्रोड्यूस की गई थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसको घुमा दिया था क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपका जो है डेपोंग, ठीक है, डेपोंग जो है यहाँ पे, यहाँ से P से फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बात करेंगे SRI की, जो कि हमारा मेडागास्कर से रिलीज़ किया गया था, ठीक है। दोनों जो है कि नर्सरी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है खैरा डिजीज़ रिपोर्टेड बाई। तो खैरा डिजीज़ जो है सबको पता है कि जिंक की डिफिशियंसी से होता है, और ये जो है कि YL नेली ने जो है ये क्या कहते हैं इसको रिपोर्ट किया था, ठीक है, किस ईयर में रिपोर्ट किया था, तो ये जो है कि 1966 में ये रिपोर्ट किया था। और ये जो कि प्रोफेसर थे आपके पंतनगर के साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ही रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट चलेंगे। प्लांट यूज टू हाउ मच वाटर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए प्लांट कितना % वाटर यूज़ करता है, तो वो आपका लेस देन 1% वाटर वो यूज़ करता है हमारा प्लांट जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सीड रेट ऑफ इंडियन मस्टर्ड। इंडियन मस्टर्ड के लिए सीड रेट कितना होता है, तो वो आपका जो है 4 से 5 kg पर हेक्टेयर सीड जो हो जाएगा इंडियन मस्टर्ड का।
नेक्स्ट है विच वीट कॉजेज अस्थमा, अस्थमा कौन सी वीट कॉज करता है? तो पार्थेनियम आपकी स्किन एलर्जी के साथ साथ अस्थमा भी कॉज करते हैं। और इनके सीड इतने इतने पतले होते हैं, सॉरी इतने महीन होते हैं आपके, इनके जो सीड होते हैं कि आपके जो है ये आपके क्या कहते हैं, जो ब्रीदिंग, आपके जो ब्रीदिंग सिस्टम है, ठीक है, आपके जो ब्रीदिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें जो है कि आपकी हवा के साथ चले जाते हैं, तो इसलिए जो है कि अस्थमा कॉज करते हैं हमारे पार्थेनियम। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यूज़ इफ़िशियंसी इन लो लैंड राइसेस। तो नाइट्रोजन यूज़ इफ़िशियंसी लो लैंड राइस में कितना होता है? तो वो लेस देन 50% होता है। नेक्स्ट है वाटर यूज़ इफ़िशियंसी इन फॉरो इरीगेटेड इरीगेशन मेथड। तो ये आपके जैसे कि जो नॉर्मल होता है चेक बेसिन, उसके कंपैरिजन में पूछा, तो उसके कंपैरिजन में जो है हमारा 50% के वाटर यूज इफिशिएंसी 50% हो जाती है। नेक्स्ट है स्टोरिंग एंड फ्यूचर यूज़ ऑफ वाटर, वाटर को स्टोर कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर यूज़, ठीक है आपके, तो क्या होता है ये? तो ये आपके जो है कि वाटर हार्वेस्टिंग इसे कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर हेल्ड बिटवीन सैचुरेशन एंड फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड। तो जो भी वाटर आपके जो है कि सैचुरेशन एंड फील्ड कैपेसिटी के बीच में होते हैं उन्हें हम लोग जो है कि ड्रेनेबल पोरोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ PWP। तो ये जो है कि ब्रिक्स एंड सैंड्स जो है इसके कॉन्सेप्ट दिया था हमारे परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ माइक्रोपोर्स। माइक्रोपोर्स के डायमीटर क्या होते हैं? तो वो लेस देन 0.06 से जो है आपके इनके डायमीटर होते हैं। नेक्स्ट है सॉयल स्ट्रक्चर विथ हॉरिजेंटल क्लीवेज। हॉरिजेंटल क्लीवेज के जो है कि आपके जो है आपके कौन से सॉयल स्ट्रक्चर होते हैं? तो वो आपके जो है कि लैमिनार होते हैं, ठीक है, लैमिनार आपके जो है कि हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर होते हैं सॉयल क्लीवेज के। नेक्स्ट है पीएच गिवन बाय, पीएच किसने दिया था? तो पीएच जो है आपके सोरेनसन ने 1909 में दिया था। नेक्स्ट है हाईएस्ट इरोजन प्रोन एरिया। तो ये आपकी वेस्ट बंगाल हो जाएगी, अदरवाइज आपको जो है कि इसको जो है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हम बोल सकते हैं। बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हाईएस्ट प्रोन एरिया हमारे इरोजन के लिए होती हैं। नेक्स्ट है SAR फॉर सलाइन सॉयल। SAR फॉर सलाइन सॉयल इज लेस देन 13%। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला होगा फॉर LSD। अब स्प्लिट डिज़ाइन और जो है कि स्ट्रिप डिज़ाइन दोनों में से किसी से इससे पूछा था, ये कंफर्म नहीं है हमें, तो इनका जो फॉर्मूला होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का तो वो होगा T-1 और T-2, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लोकल कंट्रोल यूज्ड फॉर। लोकल कंट्रोल किस में यूज़ किया जाता है? तो ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए लोकल कंट्रोल यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइज़र फॉर टाइमली शोन वीट। जो टाइमली शोन वीट में हम जो कितना हमें जो है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है कि 100, 20 और 60 के जो है रेशियो में हम लोग यहाँ पे पर हेक्टेयर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ब्राउन मैन्यूरिंग। ब्राउन मैन्यूरिंग क्या होता है? तो आपका जो सेस्पेनिया का प्लांट होते हैं उनको आपके राइस प्लांट के राइस ट्रांसप्लांटिंग से पहले फील्ड में 4 से 5 दिन पहले उनको बिखेर दिया जाता है और उन पे जो है कि उनको जो है कि छोड़ दिया जाता है, तो वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ठीक है, और वो जो कि सड़ जाते हैं खेत में, उन्हें ही हम ब्राउन मैन्यूरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन वाटर रिफर्स टू। ग्रीन वाटर रिफर्स टू द वाटर ट्रांसपायर्ड बाय द प्लांट दैट कम्स फ्रॉम रेन वाटर स्टोर्ड इन सॉयल, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट यूज हाउ मच वाटर टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो वो जो है कि लेस देन 1% मेटाबॉलिक एक्टिविटी के प्लांट अपना यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सॉयल इज कॉल्ड। तो ये आपका इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है? वाटर रिक्वायरमेंट आपकी होती है द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वेरियस क्रॉप टू ग्रो ऑप्टिमली। अब कितना ऑप्टिमम उनकी ग्रोथ के लिए जितना पानी चाहिए होता है वो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। अगला है हमारा हाईएस्ट वाटर होल्डिंग। हाईएस्ट वाटर होल्डिंग किस में होता है? तो ये आपका पूछा था, तो वहाँ पे लोमी सैंड दिया था, सैंडी लोम दिया था, तो आपका सैंडी लोम में आपका हाईएस्ट वाटर होल्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेज इन मेज। क्रिटिकल स्टेज इन मेज। मेज में क्रिटिकल स्टेज क्या होता है? तो आपका मेज में क्रिटिकल स्टेज आपकी टेसलिंग स्टेज होती है, ठीक है। आपके नॉन टीलर प्लांट्स होते हैं। सेंट्रल अमेरिका
इनका ओरिजिन होता है, ठीक है, क्वीन ऑफ सीरियल्स होते हैं। और एक चीज़ और है, हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल आपके जो है कि मेज में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और इसे बैकबोन ऑफ अमेरिकन क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, कैच क्रॉप की डिफिनेशन पूछी थी, ठीक है। द क्रॉप यूज्ड फॉर कैचिंग द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन मेन क्रॉप इज़ फेल्ड, ठीक है। जब आपकी जो मेन क्रॉप है वो आपकी फेल्ड हो जाती है, इसलिए कोई भी क्रॉप जो है लगाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कैच क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट है हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इन केक। तो यहाँ पे आपको दिया था कॉटन केक में और कोकोनट केक में, फिर ग्राउंड नट केक में। तो इस तरीके से आपको जो है कि ग्राउंड नट में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्राउंड नट में जो है कि 7% जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है नाइट्रोजन कंटेंट। नेक्स्ट टेंशियोमीटर कंटेंट्स, टेंशियोमीटर में क्या, मर्करी मैनोमीटर आपको टेंशियोमीटर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन बोन मील। बोन मील में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है, तो ये आपका 13 से 20% बोन मील देखने को मिलता है। राइटोनिंग ईयर रिकमेंडेड फॉर शुगर केन, शुगर केन में राइटोनिंग ईयर कितने साल के लिए रिकमेंड किया जाता है, तो ये आपके 1 ईयर के लिए रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है सॉयल हैविंग हाईली डिकम्पोज्ड सॉयल, तो आपके हाईली डिकम्पोज हो जाएंगे तो वो मक सॉयल होंगे, और यहीं पे होगा कि पार्शियली डिकम्पोज, ठीक है। अगर यहीं पे बोलता है कि पार्शियली डिकम्पोज, तो आपका जो है पार्शियली डिकम्पोज में पीट सॉयल हो जाएंगे, ठीक है, पीट सॉयल। ऑर्गेनिक मैटर जो है आपके क्या कहते हैं, पार्शियली कम ही जो है कि उसमें आपके डिकम्पोज हुए हैं, सड़े हैं, कम ही सड़े हैं, तो वो आपके पीट सॉयल में होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट एंड बोथ एसिड एंड एल्कली सोल्यूबल। तो ये कौन से एसिड होते हैं, ये आपके फैल्विक एसिड होते हैं, ठीक है। आपके ये फैल्विक एसिड होते हैं जिनमें आपके लोअर मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, और ये एसिड और एल्कली दोनों में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ग्रीन मैन्योर क्रॉप सुटेबल फॉर एसिड सॉयल। तो ये ढैंचा सिस्बेनिया स्पीसीज जो भी हैं वो आपके एसिडिक सॉयल के लिए सुटेबल होंगी। नेक्स्ट है न्यूअर एलुवियल सॉयल विच इज़ सैंडी लाइट कलर, सैंडी है और लाइट कलर है, तो ये इन्हें क्या बोलते हैं, ये आपके खादर होते हैं, ठीक है। और आपके जो है लाइट नहीं होंगे, लाइट कलर के नहीं होंगे, जो है डार्क कलर के होंगे, ठीक है। और तो ये क्या होंगे, वो आपके जो है कि ओल्ड जो भांगर होते हैं, ठीक है, ओल्ड होंगे, और आपके भांगर उन्हें कहते हैं, वो जो है कि उनका टेक्सचर जो है लाइट नहीं होगा, वो डार्क कलर के होंगे। नेक्स्ट है यूएस कम्प्रिहेंसिव सॉयल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, तो जो भी यूएस कॉम्प्रिहेंसिव सॉयल क्लासिफिकेशन था वो 7 अप्रॉक्सीमेशन पे जो है बेस्ड था। नेक्स्ट है मोंटे मोरेलो नाइट इज़ तो ये जो है एक्सपेंडिंग टाइप के आपके मिनरल होते हैं, एक्सपेंडिंग टाइप के ये मिनरल होते हैं। आपके 2 तरीके के मिनरल पाए जाते हैं, एक्सपेंडिंग और नॉन एक्सपेंडिंग। तो जो मोंटे मोरेलो नाइट है ये आपके एक्सपेंडिंग टाइप में पाया जाता है। नेक्स्ट है रिज एंड फॉरो मेथड वॉज डेवलप बाई, तो ये आपके जो है कि ICAT के द्वारा ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है CRIDA इज़ लोकेटेड एट, तो ये हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट है मोस्ट यूज्ड मेथड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा इरिगेशन किस तरीके का इरिगेशन यूज़ किया जाता है, तो चेक बेसिन जो है इरिगेशन मेथड इंडिया में मोस्टली यूज़ किया जाता है। और पूछता है कि सोर्स ऑफ इरिगेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, तो वो आपका जो है कि ट्यूबवेल होते हैं। नेक्स्ट है CN रेशियो ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप, तो लेग्यूमिनस क्रॉप में CN रेशियो कितना होता है, तो वो आपका 20 से लेके 30:1 जो है आपका CN रेशियो होता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट इक्विवेलेंट बेसिसिटी किस में पाई जाती है, तो वो आपकी कैल्शियम साइनामाइड में पाई जाती है, ठीक है, जो कि 63 होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है आपका राइस इम्पॉर्टेंट वीड का जो राइस का जो आपका इम्पॉर्टेंट वीड होता है, वीट जो है आपके कौन से होंगे, तो ये आपके जो है कि इकाइनोकोला क्रूसीगेली, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं बर्न यार्ड ग्रास, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बार्न यार्ड ग्रास भी बोलते हैं हम लोग इनको, ठीक है। तो ये होते हैं इकाइनोकोला क्रूसीगेली, ठीक है, इकाइनोकोला क्रूसीगेली, ये जो है कि इन्हें हम बोलते हैं बार्नयार्ड ग्रास, या फिर एक जो है आपके वाइल्ड राइस भी आपके इंपॉर्टेंट वीड होते हैं हमारे राइस में। नेक्स्ट है
स्टेडी प्रेसिपिटेशन क्लाउड, जो स्टेडी प्रेसिपिटेटेड क्लाउड होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो आपके निम्बो स्ट्रेटस जो है, स्टेटस जो है आपके ये क्लाउड होते हैं। नेक्स्ट है पार का जो है आपसे पूछा था कि कितना कितना इनका रेंज होता है, तो इनका रेंज होता है 0.4 से 0.7 mm तक, ठीक है। नेक्स्ट है डैश पूछा था आपको, पैन इवापोरेशन मेथड मेजरली यूज फॉर ईटी एस्टिमेशन इन इंडिया। इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए जो है पैन इवापोरेशन मोस्टली यूज़ किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड, जो वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो पर्कुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल की जो डेप्थ होती है, वाटर टेबल की जो गहराई है उसे किस जो है इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, तो वो आपका जो है कि पेजोमीटर से मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है डिफिनेशन दिया था और पूछा था कि ये आपका जो है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट है या फिर कौन सा इसमें जो है कि क्लासीफाई करो कि कौन सा ये ड्रॉट है, तो ये आपका जो है कि फिजियोलॉजिकल ड्राफ्ट होता है, जिसमें क्या कहते हैं कि प्लांट आर अनेबल टू अपटेक वाटर इवन दो देयर इज़ अबंडेंस ऑफ वाटर, पानी तो है बट प्लांट अपटेक नहीं कर पा रहा है, तो ये आपका फिजियोलॉजिकल ड्रॉफ्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप टू वाटर लॉक कंडीशन, वाटर लॉक कंडीशन के लिए आपकी टोबैको होती है, ठीक है, विल्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। फ्लॉपिंग जिसे कहते हैं, इनमें जो टर्म यूज़ करते हैं इनके लिए फ्लॉपिंग, ठीक है, फ्लॉपिंग जो आपके गिर जाते हैं टूट करके। और आपकी जो मोस्ट सुटेबल क्रॉप होंगी तो वो आपकी जो है कि मोस्ट सुटेबल क्रॉप की अगर बात करते हैं हम लोग तो वो आपकी हो जाएंगी जूट और राइस, ठीक है, जूट और राइस आपकी क्रॉप हो जाएंगी जो मोस्ट सुटेबल होती है वाटर लॉग में। नेक्स्ट है फ्रूट ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड जो फ्रूट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम लोग सिलिक्वा बोलते हैं, ठीक है, इनको हम लोग सिलिक्वा बोलते हैं। नेक्स्ट है इरोजन परमिटिंग क्रॉप, इरोजन परमिटिंग क्रॉप कौन सी होती है, वो होती है आपकी मेज, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्रॉप से मेज से रिलेटेड आपका ओरिजिन आपकी सेंट्रल अमेरिका हो जाती है, ठीक है, नॉन टिलर प्लांट्स होते हैं, प्लस आपके जो है इनमें प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेज ओरिजिन, मेज की ओरिजिन कहाँ है ये पूछा था आपसे, मेज की ओरिजिन जो है आपकी सेंट्रल अमेरिका है। नेक्स्ट है सीड पासिंग थ्रू बर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इंडोजुकोरी, ठीक है, इंडोजुकोरी बोलते हैं इनको, सीड अगर बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम से पास कर रही है तो। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन प्रोब इज़ ऑल्सो कॉल्ड, तो न्यूट्रॉन प्रोब को और क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं डेप्थ गॉज मीटर, डेप्थ गॉज मीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन प्रोब्स कंसिस्ट ऑफ, तो ये आपका न्यूट्रॉन प्रोब्स जो है रेडियम और बेरिलियम दोनों जो है इनके अंदर होता है। नेक्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो वाटर रिक्वायरमेंट होती है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव रेनफॉल प्लस सॉइल प्रोफाइल, तो ये होती है टोटल वाटर रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। और वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्या एक तरह से कह सकते हैं कि प्लांट या फिर क्रॉप की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जितना पानी रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 1 हेक्टेयर मीटर, तो इसमें कितना होता है, तो इसमें जो है कि 10,000 मीटर क्यूब होगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, अगर आपकी एक ही क्रॉप जो है ईयर आफ्टर ईयर ग्रो की जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो वो आपका मोनोकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल इन, किस सॉयल में स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, तो ये आपकी वर्टी सॉयल में मिलती है, ब्लैक सॉयल में, रेगर सॉयल में, महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ब्लैक सॉयल कह लीजिए, मोंटेमोरोलाइट भी कह लीजिए, लेटराइट सॉयल में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ब्लैक और रेगर सॉयल, कॉटन सॉयल, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी श्रिंक एंड स्वेल पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप कोफिशिएंट फार्मूला, क्रॉप कोफिशिएंट फार्मूला क्या होता है, तो क्रॉप कोफिशिएंट फार्मूला होता है आपका बेसल क्रॉप प्लस आपकी जो है कि सॉयल इवोपरेशन कोफिशिएंट, ठीक है, आपका हो जाता है यहाँ पे बेसल क्रॉप प्लस आपका सॉयल इवोपरेशन कोफिशिएंट, तो ये आपका क्रॉप कोफिशिएंट फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज थ्रू रूट, तो किस जो है प्रोसेस के द्वारा जो है आपके रूट और रूट हेयर प्लांट में वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, तो ये आपके ऑस्मोसिस के द्वारा ऑब्जॉर्व करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट स्लाइड है ये हमारी, वेट ह्यूमिड मंथ कितने होते हैं, तो आपके 3 से 4 मंथ आपके वेट ह्यूमिड मंथ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है सेंसिबल डाइवर्सिफिकेशन,
सेंसिबल डाइवर्सिफिकेशन, ये देखिए ये सेंटेंस और या फिर इसका ऑप्शन हमें नहीं क्लियर है, इस वजह से किसी भी तरीके का आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, चाहे वो आप बिजनेस मैनेजमेंट में कर रहे हो, चाहे वो आप अपनी एग्रीकल्चर में ही क्यों ना कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि वहाँ को रिस्क को हम मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है, रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें और अपनी यील्ड को या फिर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो ये आपका जो है कि रिस्क को क्या करना होता है, रिस्क को मिनिमाइज़ करना होता है और आपके यील्ड को, ठीक है, या फिर आपकी जो है कि ओवरऑल बेनिफिट को, जो भी बेनिफिट हमें होने वाला है उसको क्या करना है, हमें उसको बढ़ाना है। तो डाइवर्सिफिकेशन का यही मतलब होता है। हमें ऑप्शन इसका नहीं मिला, इसलिए हम आपको बेसिक चीज़ें जो इससे रिलेटेड है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ मॉइस्चर टेंशन इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, तो अगर मॉइस्चर टेंशन कहीं भी बढ़ता है, ठीक है, मॉइस्चर टेंशन बढ़ रहा है तो अवेलेबल न्यूट्रिएंट जो है क्या होगी, तो मॉइस्चर टेंशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जो है आपके डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी जो है कि एग्रोनॉमी नेट के पेपर्स। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन को हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सेंड करिए और जुड़िए हमारे साथ हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को, जो कि इंडिया का नंबर 1 ई लर्निंग ऐप है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन करिए हमारे इंस्टा और टेलीग्राम चैनल पे और जुड़िए हमारे साथ, प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।